योगी सरकार से सीधा भिड़े चाचा भतीजे अखिलेश के बाद अब शिवपाल यादव ने लगाई दहाड़। साधु संतों का अपमान नहीं हुआ बर्दाश्त, जो कहा उसने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किलें। हिंदुत्व की पिच पर अखिलेश की बैटिंग से बीजेपी खेमे में खलबली, हिल गए दिल्ली तक बैठे सारे महाबली। शंकराचार्य का किया खुला समर्थन, बड़ी अब योगी सरकार की टेंशन। साधु संतों का अपमान, चाचा भतीजे ने संभाला मैदान। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, क्योंकि योगी जो खुद को संत बताते हैं, उनके ही राज्य में शंकराचार्य पर कानूनी शिकंजा कसा गया है, जिसके बाद अब अखिलेश और शिवपाल खुलकर उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ योगी सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाए, बल्कि शिवपाल ने तो खरी खरी प्रशासनिक अफसरों को सुनाई है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश के एक फोन कॉल ने तो बीजेपी के खेमे में भी खलबली मचाई हुई है, जिसकी चर्चा दिल्ली तक जारी है। ऐसा दावा है कि बीजेपी के कई दिग्गज भी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि शंकराचार्य मामले में योगी सरकार चौतरफा घिर गई है, जिसके बारे में सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा मामला अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह सियासी रणभूमि बन चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव एक के बाद एक सरकार पर हमलावर हैं। कुछ ही देर के अंतराल में दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए ऐसा हमला बोला कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई। सवाल यही उठ रहा है कि क्या साधु संतों के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार अब खुद संतों की आवाज से डरने लगी है? शिवपाल ने सबसे पहले मोर्चा संभाला। जसवंत नगर विधायक ने प्रयागराज की घटना को सीधे तौर पर बीजेपी सरकार की असलियत से जोड़ दिया। उनका कहना साफ था कि जो सत्ता हर मंच पर धर्म और सनातन की बात करती है, वही आज संतों के सवालों से घबरा रही है। शिवपाल ने प्रशासन पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पूछना अब अपराध बनता जा रहा है और असहमति को कुचलने का काम हो रहा है। उन्होंने इसे रामराज नहीं बल्कि भयराज बताया। उनके इस बयान को साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे योगी सरकार के संतकाठ पर सीधा प्रहार कहा जा रहा है। इसके बाद अखिलेश यादव मैदान में उतरे और उनका वार और भी तीखा था। कन्नौज सांसद ने भाजपा पर विभाजनकारी सोच का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता और धन के अलावा भाजपा किसी की सगी नहीं है। अखिलेश ने तीखे शब्दों में कहा कि अहंकार का अंत इतिहास में हमेशा हुआ है और जो खुद को अजय समझते हैं, उनका भी वही हश्र होता है। अखिलेश का यह बयान सीधे तौर पर योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। सपा खेमे का दावा है कि अखिलेश का यह स्टैंड सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस पूरे विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब शंकराचार्य के शिविर के बाहर मारपीट की खबरें सामने आई। प्रयागराज मेले में शंकराचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मामला बताया गया कि कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, जिस पर विवाद बढ़ा, जिसके बाद बाहर से और लोग बुला लिए गए और हालात बिगड़ गए। पुलिस को दखल देना पड़ा और काफी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया गया। इस घटना ने प्रशासन की तैयारियां और माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासी गलियारों में यह सवाल अब जोर पकड़ रहा है कि योगी सरकार जो खुद को संतों की सरकार बताती है, उसी दौर में शंकराचार्य जैसे बड़े धार्मिक चेहरे पर कानूनी शिकंजा क्यों कसा गया? यही सवाल समाजवादी पार्टी बार बार उठा रही है। अखिलेश और शिवपाल का कहना है कि साधु संतों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा नेताओं का दावा है कि यह मामला अब जनता के बीच भी तेजी से फैल रहा है और इसका असर आने वाले दिनों में साफ दिखेगा। देखा जाए तो प्रयागराज का यह मामला अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि योगी सरकार और विपक्ष के बीच बड़ी सियासी जंग बन गया है। चाचा भतीजे की जोड़ी खुलकर मैदान में है और भाजपा सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सवाल यही है कि क्या यह मुद्दा योगी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा या फिर सरकार इसे भी पहले की तरह संभाल लेगी?